बरमुडा ट्रायंगल पर शिप और एयरक्राफ्ट मिस्टीरियसली गायब हो जाने की बात आप बहुत ही पहले से जानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बरमुडा ट्रायंगल की शक्ति सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्पेस में भी इस ट्रायंगल की शक्ति का असर है। इस ट्रायंगल के ऊपर स्थित स्पेस रीजन में कोई भी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट काम नहीं करता है। इसके पीछे की वजह क्या है वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी होगी कि बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर स्थित स्पेस में अनयूजुअल पावर मौजूद है, जिस वजह से इस रीजन में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट काम करना बंद कर देता है। स्पेस में इस रीजन को द बरमुडा ट्रायंगल ऑफ स्पेस या साउथ अटलांटिक एनोमली के नाम से जाना जाता है। अच्छी बात यह है कि साइंटिस्ट साउथ अटलांटिक एनोमली की मिस्ट्री का पता लगाने में कामयाब हो चुके हैं। साउथ अटलांटिक एनोमली के एरिया की बात करें तो ये जिम्बाब्वे से चिली तक फैला हुआ है। इस रीजन में सोलर रेडिएशन के खिलाफ धरती का सुरक्षा घेरा किसी और जगह की तुलना में काफी कमजोर है। जब इस रीजन से कोई स्पेस या सैटेलाइट गुजरता है तो इसके पास अचानक से काम करना बंद कर देता है या फिर कुछ पार्ट टूटकर अलग भी हो जाता है। इस वजह से जब भी किसी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है तब स्पेस के बरमुडा ट्रायंगल से होने वाले खतरे का खास ख्याल रखा जाता है। स्पेसक्राफ्ट के अलावा यदि उसी जोन में एस्ट्रोनॉट भी मौजूद हो तो उन्हें भी थोड़ा बहुत बदलाव महसूस होता है। साउथ अटलांटिक एनोमली इनर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट से जुड़ा हुआ है। धरती के पास दो एलन रेडिएशन बेल्ट है। उनकी शेप में धरती को चारों ओर से घेरा हुआ है। धरती के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये बेल्ट अपनी जगह पर स्थित है। साउथ अटलांटिक एनोमली यानी स्पेस के बरमुडा ट्रायंगल रीजन में धरती का मैग्नेटिक फील्ड काफी कमजोर है। मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने की वजह से एलन रेडिएशन बेल्ट सन रेडिएशन को रोक नहीं पाता है और हार्मफुल रेडिएशन धरती के लगभग 200 किलोमीटर करीब आ जाता है, जबकि सामान्य तौर पर एलन रेडिएशन बेल्ट धरती के सरफेस से 1000 से 60,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहता है। सोलर रेडिएशन के इतने करीब जाने की वजह से स्पेस के इस रीजन में एनर्जेटिक पावर का प्रभाव काफी ज्यादा बन जाता है। इस रीजन में एनर्जेटिक पार्टिकल कैसे ज्यादा बढ़ जाने से स्पेसक्राफ्ट को अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में स्पेसक्राफ्ट पर प्रोटॉन की बौछार होने लगती है। ये प्रोटॉन स्पेसक्राफ्ट के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को प्रभावित करता है। इस वजह से कई बार इस रीजन से गुजरने वाले स्पेसक्राफ्ट का कोई पार्ट काम करना बंद कर देता है या फिर टूट जाता है। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट इस रीजन से होकर गुजरता है तो धरती से उसका कम्युनिकेशन सिस्टम भी बंद हो जाता है। साउथ अटलांटिक एनोमली के स्पेस मिशन में पड़ने वाले देश की बात करें तो उनका नुकसान ऑलमोस्ट सभी स्पेस एजेंसीज को भुगतना पड़ता है। 2016 में जापान द्वारा लॉन्च किए गए उनके एक सैटेलाइट एडोमी साउथ अटलांटिक एनोमली की वजह से क्रैश कर गया था। लॉन्च के 1 महीने बाद ही एडोमी टुकड़ों में बिखर कर वापस धरती पर आ गिरा। जब उसके क्रैश होने का पीछे का कारण पता चला तो ये पता चला कि सभी उस रीजन की वजह से हुआ है। साउथ अटलांटिक एनोमली में इसी साल जब मार्शल पैसिव रेंज को लॉन्च किया गया तब इस बात का खास ख्याल रखा गया कि रोवर को स्पेस के बरमुडा ट्रायंगल से गुजरना ना पड़े। इस रीजन में दाखिल होने से पहले ही टेलीस्कोप के सभी इक्विपमेंट्स को सेफ मोड में डाल दिया जाता है और फिर जब टेलीस्कोप इंजन से बाहर निकलता है तभी कुछ मिनट दोबारा से वर्तमान में आ जाता है। यदि इक्विपमेंट्स को सेफ मोड में नहीं डाला जाए तो ये भी उस रीजन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो स्पेस की इस बरमुडा ट्रायंगल के बारे में आपका क्या कहना है? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।